सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, मत्ती 7:26 में लिखा गया है, परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है हमें कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता है। कौन सी बातें? वही बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें शुरू से सुनाई है, हमें बताया है। इस धरती को बनाने से लेकर के और प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक और उसके बाद उन्होंने जो सारी बातें हमें बताई हैं, उनको हम सुनते हैं और उन पर नहीं चलते हैं, तो हम क्या होते हैं? हम निर्बुद्धि मनुष्य की तरह होते हैं जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। एक निर्बुद्धि मनुष्य क्या करता है? जिसके पास अकल समझ नहीं रहता है, वो क्या होता है? एक कम दिमाग का व्यक्ति होता है। वो अपना घर बालू पे बनाता है और वो उसका घर ज़्यादा मजबूत नहीं रहता है। घर पे आंधियाँ आती हैं, टकराती हैं और ढह जाता है। उसी प्रकार से यदि हम, वचन कहता है, यदि हम इन बातों को नहीं सुनते हैं, यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते हैं, प्रश्न ये उठता है, क्या आप बाइबल पे विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? यदि आप बाइबल पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी कही हुई बातों को सुनकर उस पर चलते हैं, तब तो आप बुद्धिमान इंसान हैं। यदि आप बाइबल को सुनते हैं, वचन को सुनते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तब आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप निर्बुद्धि मनुष्य ठहरते हैं। इसलिए जब बाइबल का वचन आपको सुनाया जाता है तो आप उसको ध्यान से सुनिए और उनकी बातों को अपने मन के अंदर रखिए। निर्बुद्धि मनुष्य की तरह ना बनिए कि वचन को सुन लिए, उसके बाद भूल गए और उस पर चलना भी छोड़ दिया, तो आप निर्बुद्धि मनुष्य ही बने रह जाएंगे। फिर उससे कोई लाभ नहीं है। फिर वचन आगे कहता है मत्ती 7:27 में, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। कौन सा घर गिरा? हमारा घर, हमारा शरीर का घर, हमारी आत्मा का घर, हमारे जीवन का घर ढहकर नाश हो गया। क्यों नाश हुआ? क्योंकि हम निर्बुद्धि मनुष्य थे। हमने अपना घर बालू पे बनाया। क्यों बालू पे बनाया? क्योंकि हमने वचन को सुना, लेकिन वचन को सुनने के बाद वचन के ऊपर चले नहीं, वचन को पढ़ा नहीं, बाइबल को ना पढ़ा ना बाइबल के सुना, और सुना भी तो बाइबल के अनुसार हम अपने ज़िंदगी को नहीं जिया। तो जो हमने अपना घर बनाया था, जो हमने अपनी ज़िंदगी बनाई थी, उसके ऊपर जब दुख तकलीफ़ मुसीबत परेशानियों का आंधी आया, बाढ़ आया, तूफान आया, तो गिरा और गिर के सत्यानाश हो गया। इसलिए यदि आप वचन को सुनते हैं तो उस पर उसका मनन करिए, उस पर चलिए और उसको ध्यान रखिए कि क्या वचन को हमने बाइबल में पढ़ा है। इसलिए हम आपको बताते हैं, और बहुत से विश्वासी लोग भी बताते रहते हैं, वचन के बारे में बताते हैं, वचन की शिक्षा देते हैं कि किस के वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहता है। बहुत लोग बाइबल पढ़ना ही नहीं चाहते, पढ़ते भी नहीं हैं, जानकारी ही नहीं है। लेकिन हम जैसे मनुष्य लोग, अब बहुत से विश्वासी लोग भी वचन को बताते हैं, तो आप वचन को सुनिए। और वचन को सुनने के साथ साथ वचन क्या कहता है, क्योंकि ये वचन हमारा नहीं है, परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह का वचन है, जो बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, क्योंकि उन्होंने धरती और आकाश को बनाया है, उन्होंने मनुष्य को बनाया है। और शुरू से ही उन्होंने इस तरीके से बताया है कि वो उस ज़माने के लोग भी वैसा ही करते थे और आज के ज़माने के लोग भी वैसा ही करते हैं। उनको सब कुछ पता है। तो आप वचन पे चलिए, वचन को सुनिए, वचन पे चलिए, तब आप बुद्धिमान बनेंगे और बुद्धिमान की तरह अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे। वचन कहता है कि आप निर्बुद्धि मनुष्य नहीं बनिए, नहीं तो जब परेशानियाँ दिक्कतें
आएंगी, जैसे कि ज़िंदगी में आता है तो आपका घर ढह सकता है, इसलिए बुद्धिमान